जिस प्रकार जीवात्मा को ये माया जकड़ के रखती है ना, पकड़ के, कि कितना भी परिवार वाले दवाई करवाएं, कितना भी ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन जब अंत में काल आता है, मृत्यु आती है, तो कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कितना भी उपाय कर लो, कितने बड़े शहंशाह हो। इसलिए राजा महाराजा भी जब इस संसार से गए तो यही कह के गए कि धन तो बहुत था, अभिमान भी बहुत था, लेकिन अंत में ले करके क्या गए, कुछ भी नहीं गया हाथ में। बस एक चीज साथ में जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये गज की ही कथा बता रही है। ना आपका धन साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा, ना संतान साथ जाएगी, ना ये पति पत्नी साथ जाएंगे। सिर्फ आपके द्वारा जोड़ी गई वो विद्या, आपका कर्म जो होगा, आपने जो इस जीवन में प्राप्त किया, धर्म से, कर्म से, विद्या से, दान से, यही चीजें आपके साथ आपके जन्म जन्म तक जाती है महाराज। तो यहाँ पर गज की भी वही स्थिति, बालकों ने छोड़ दिया कि पिताजी तो बाहर ही नहीं आते, छोड़ करके चले गए महाराज। और कितना बड़ा परिवार, 50 पत्नियां, 150 पुत्र, लेकिन कोई खींच नहीं पाया है। पत्नियों से कहा कि देखा, जिन पुत्रों के लिए जीवन भर मैंने कमाया, आज सबसे पहले मेरी मुसीबत में कोई छोड़ के गया, तो यही मेरी संतान मुझे छोड़ करके गई। अब किस पर भरोसा करूं, एक तुम ही बची हो। महीनों तक पत्नियां भी खींचती रही, अब समझ गई कि ये नहीं निकल पाएंगे, हमारा प्रयास निष्फल ही जाएगा। इसलिए इन्होंने भी मुख पीछे किया और चली गई महाराज। तो इसलिए कहा ना कि स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में लागे मीत। तो महाराज ये संसार का नियम है कि जब तक आप मजबूत हो, आप में क्षमता है ना, योग्यता है, जब तक आप उसका जीवन चला सकते हो, आपके पास धन है, बल है, तभी तक लोग आपको पूछेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। तो आज पत्नियों ने भी मुख मोड़ लिया, अब कहाँ जाऊं, अब कोई आधार नहीं, एक ही आधार है, वो मेरा परमात्मा। देवी देवताओं से भी पुकार लगाई, लेकिन देवी देवता ऐसे नहीं सुनते, उनके लिए खर्चा करना पड़ता है, यज्ञ पूजन करवाना पड़ता है महाराज, वो ऐसे नहीं सुनने वाले। तो ऐसे कौन सुनेगा, सिर्फ भाव प्रेम का भूखा एक ही है, मेरा गोविंद मेरा प्रभु।